हम सभी विभिन्न पृष्ठभूमि से हैं। आप विभिन्न धर्मों का पालन कर सकते हैं, विभिन्न देवताओं से प्रार्थना कर सकते हैं और अनूठी रस्में और प्रथाएं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो सभी को एकजुट करता है, चाहे आप किसी भी धर्म से हों या किसी भी भगवान से प्रार्थना करते हों। हम सभी एक कंपन स्तर पर संवाद करते हैं। इसका मतलब है कि विशिष्ट प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों से आगे ब्रह्मांड के साथ ऊर्जा के माध्यम से एक मौलिक संबंध है। जब हम प्रार्थना या कुछ के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम उस पर कंपन स्तर पर प्रतिध्वनित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपसे आपके अतीत के एक आनंदमय पल के बारे में बात करने के लिए कहूँ तो आप स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे आप ऐसा करते हैं आप उस पल से जुड़े हुए खुशी को महसूस करना शुरू कर देंगे। इसी तरह, अगर मैं आपको आपके पसंदीदा भोजन के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहूँ तो जितना अधिक आप इसके बारे में बात करेंगे, जो कि प्रार्थना या ध्यान केंद्रित करने जैसा है, उतना ही आप इसे लगभग स्वाद ले सकते हैं और आपको मुस्कुराहट आ सकती है, यहाँ तक कि आपको इसे खाने की बहुत इच्छा भी हो सकती है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, खासकर जब हम प्रार्थना करते हैं, उनका हमारे कंपन आवृत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कभी कभी लोग ये कहते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपया अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि समस्या यह है कि ऐसा करते समय वे घृणा, निराशा, भय, क्रोध, नकारात्मकता या अभाव की भावनाओं से भर जाते हैं। ये भावनाएं एक कंपन आवृत्ति बनाती हैं जो उन चीज़ों से जुड़ती है जो वे नहीं चाहते। अब कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक कॉस्मिक श्रोता है। यह उन कंपन आवृत्तियों को पढ़ रहा है जो आप अपने शब्दों और भावनाओं के माध्यम से उत्सर्जित कर रहे हैं। इसलिए यदि आप जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में प्रार्थना या बोल रहे हैं, और उन सभी नकारात्मक भावनाओं के साथ, ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया करता है। अरे, यही आवृत्ति है जिस पर आप हैं, ये वही है जो आप मांग रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन में और भी अधिक लाता है। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी प्रार्थनाओं के काम करने का अनुभव करते हैं, जबकि अन्य लोग ऐसा नहीं करते हैं। अक्सर अंतर यह है कि वे सचेत या अनजाने में अपनी इच्छाओं या उन्हें नहीं होने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और उन शब्दों के साथ आने वाली भावनाएं। यहाँ एक रूपक है। कल्पना करें कि बुरा या नकारात्मक ऊर्जा एक चक्र है। यदि आप इस पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं, और ब्रह्मांड और अधिक आपके रास्ते से भेजकर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि बुरा किस्मत तीनों में आता है या नकारात्मक घटनाएं ढेर हो जाती हैं। यह ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं है, ये ज्यादातर आपके ध्यान और भावनाओं के बारे में है। इसीलिए यहाँ ब्रह्मांड के साथ संवाद करने के सर्वोत्तम तरीके हैं। कृतज्ञता। अपनी प्रार्थना या पुष्टिकरण को कृतज्ञता पर केंद्रित करें। उन सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में एक पल लें जो आपके जीवन में हैं। भगवान, ब्रह्मांड या आप जो भी उच्च शक्ति में विश्वास करते हैं के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। जीवन के उपहार के लिए आभारी रहें। सांस लेने की क्षमता, आपके अंगों का कामकाज, आपके दिल की धड़कन और आपके पास सभी आशीर्वाद, जैसे अपनी शरीर को हिलाने की क्षमता, सूरज की गर्मी और आप जो ताज़ा हवा सांस लेते हैं। अपनी प्रार्थना में जितनी अधिक चीज़ें आप सूचीबद्ध कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। स्पष्ट इरादे। एक बार जब आपका दिल कृतज्ञता से भरा हो तो अपने इरादों पर ध्यान देने का समय है। अपने आप से पूछें, मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ। यह चरण अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। जो कुछ भी आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, आप व्यक्तिगत विकास, एक विशिष्ट उपलब्धि या दूसरों की मदद करने के अवसर के लिए प्रयास कर सकते हैं। यह अपने आकांक्षाओं को परिभाषित करने और आप क्या हासिल करना चाहते हैं इसका एक स्पष्ट दृष्टि बनाने के बारे में है। अपने इरादों को स्पष्ट करने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं। 1. अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं। अपने जीवन में क्या है जो आपको खुश करेगा। क्या आप अपने करियर में सफल होना चाहते हैं? क्या आप एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ता चाहते हैं? क्या आप दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? 2. अपने इरादों को लिख लें। उन्हें स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। उदाहरण के लिए, आप लिख सकते हैं, मैं एक सफल उद्यमी बनना चाहता हूँ, या मैं एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ता चाहता हूँ। 3. अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित करें।
हर दिन अपने इरादों के बारे में सोचें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और विश्वास रखें कि आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अपने इरादों को स्पष्ट करने से आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिल सकती है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है और आपको अपने जीवन में अधिक संतुष्टि और खुशी महसूस करने में मदद कर सकता है। कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद अपने इरादों पर ध्यान देने का समय है। अपने आप से पूछें, मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ। यह चरण अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। जो कुछ भी आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, आप व्यक्तिगत विकास, एक विशिष्ट उपलब्धि या दूसरों की मदद करने के अवसर के लिए प्रयास कर सकते हैं। यह अपने आकांक्षाओं को परिभाषित करने और आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका एक स्पष्ट दृष्टि बनाने के बारे में है। कल्पनाशीलता। अब जब आपने अपने इरादों को निर्धारित कर लिया है, तो कल्पना करने का समय है। कल्पना करें कि आपने पहले से ही जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लिया है। अपने आप को उस वांछित स्थिति में रहने की कल्पना करें जैसे कि यह अभी हो रहा है। अपनी उपलब्धियों से जुड़ी भावनाओं को महसूस करें, चाहे वह खुशी, आश्चर्य, खुशी या गर्व की भावना हो। इन सकारात्मक भावनाओं में खुद को डुबोएं, जैसे कि आपने सपनों को साकार कर लिया है। यह कल्पना चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके इच्छाओं और वास्तव में उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतर को पाटता है। यह आपके विचारों और भावनाओं को आपकी गहरी इच्छाओं के साथ संरेखित करता है। उत्सव और भावनाओं को महसूस करना। अंत में, अपनी कल्पना में उस समय का जश्न मनाएं जब आप अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर चुके हैं। अपनी उपलब्धियों से जुड़ी भावनाओं को यथासंभव तीव्रता से महसूस करें। आप जितना अधिक जश्न मनाते हैं और इन सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, आपकी कंपन आवृत्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। इसे एक आनंददायक भावनात्मक पार्टी के रूप में सोचें जो आपके दिमाग में हो रही है। ब्रह्मांड एक प्रतिक्रियाशील अतिथि की तरह है आपके उत्सव के लिए, और यह आपकी भावनात्मक स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अपनी कल्पना में जितने अधिक आनंदमय और सकारात्मक महसूस करेंगे, ब्रह्मांड उतनी ही जल्दी आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में लाने के लिए प्रतिक्रिया करेगा। मेरे दोस्त, ब्रह्मांड अपने स्वयं के समय रेखा पर संचालित होता है, जो हमेशा आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो सकता है। इस आध्यात्मिक यात्रा पर धैर्य आवश्यक है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड जानता है कि कब सही समय है आपकी मंशाओं को फलित करने के लिए। ब्रह्मांड के साथ प्रभावी ढंग से बोलने के लिए आपको अपने आप से प्यार करने की एक गहरी भावना विकसित करनी चाहिए। आत्मसम्मान और प्यार। जब आप अपने आप से बिना शर्त प्यार करते हैं, तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जो आपके जीवन में आशीर्वाद को आकर्षित करता है। ये एक शक्तिशाली चुंबक है जो ब्रह्मांड के प्रचुर धन को आकर्षित करता है। स्व देखभाल का अभ्यास करें, अपने आप से दया करें और अपने मूल्य को सम्मान करें। याद रखें कि आप ईश्वरीय का एक अद्वितीय अभिव्यक्ति हैं और ब्रह्मांड आपके लिए जो प्यार रखता है वह वही महसूस करता है जो आप अपने लिए करते हैं। ब्रह्मांड के साथ संवाद करना आत्मखोज और ब्रह्मांड के साथ संबंध का एक गहन उपक्रम है। यह आपसे दिल से बात करने, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने, पुष्टिकरण का उपयोग करना, कृतज्ञता व्यक्त करने, प्रतिरोध छोड़ने, ईश्वरीय समय पर भरोसा करने, आत्म प्रेम को शामिल करने की मांग करता है। ये सभी परिवर्तनकारी प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ इन विचारों को साझा कर रहा हूँ और मैं ईमानदारी से उम्मीद करता हूँ कि वे आपके जीवन में कुछ रोशनी लाएंगे। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित करता है, तो मुझे आभारी होगा यदि आप इसका प्रचार कर सकते हैं। आपके साझाकरण और टिप्पणियाँ इस आशा और प्रेरणा संदेश को उन कई दिलों तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं जिन्हें इन शब्दों की आवश्यकता हो सकती है। धन्यवाद कि आप इस सकारात्मकता फैलाने के लिए इस यात्रा का हिस्सा बने। सकारात्मकता के साथ जीवन भर मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर आमंत्रित करती हूँ जो आपको जीवन में सकारात्मकता और खुशी की अधिकता की ओर ले जाएगी। यह एक ऐसा मार्ग है जो आपको अपने आप से प्यार करने, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। इस यात्रा पर आपको सबसे पहले अपने आप को और अपने जीवन को गहराई से जानना होगा। आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना होगा।
आपको यह भी समझना होगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद आपको अपने आप को प्यार करना और सम्मान करना सीखना होगा। ये आत्मसम्मान और आत्मदया की भावना पैदा करने के बारे में है। ये आपको अपने आप को और दूसरों को पूरी तरह से स्वीकार करने में मदद करेगा। ये यात्रा आपको अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने में भी मदद करेगी। ये आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप इस दुनिया में क्यों हैं और आप क्या योगदान दे सकते हैं। एक बार जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं तो आप इसे पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं को अपने इच्छित परिणामों पर केंद्रित करना होगा। आपको अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना होगा और अपने सपनों में विश्वास करना होगा। आपको लगातार अपने सपनों के लिए काम करना होगा और कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह यात्रा एक जीवन भर की यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको असीमित खुशी और सफलता प्रदान कर सकती है। ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद कर सकती है। तो आज इस यात्रा पर कदम उठाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। आप ऐसा करने के लिए शक्तिशाली हैं। मैं आपको अपनी यात्रा में शुभकामनाएं देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।